नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं ग्राफ बनाना। किसी भी समीकरण, जो यहाँ पर समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण का ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, आज जो है उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बिहार बोर्ड के लिए, क्योंकि ग्राफीय प्रश्न जो है लगभग 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सीखे भी होंगे और सीख रहे भी होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बताएंगे एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, धीरे धीरे एक ही क्वेश्चन कराएंगे और एक ही प्रश्न में आपको सिखाएंगे ग्राफीय विधि से किसी भी समीकरण का हल कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी ग्राफ खींचिए। अब देखिए जो प्रश्न दिया है उससे ग्राफ खींचेंगे कैसे, तो हम यहाँ को लिख लेंगे कि डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ से क्या आंसर। तो हम कहेंगे कि दिया है समीकरण युग्म, क्या दिया है, ये एक समीकरण है, यहाँ पे लिख लेंगे कि दिया है समीकरण युग्म, दिया है समीकरण युग्म। अब समीकरण युग्म मतलब क्या होता है, समीकरण तो यह है, युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म यानी जोड़ा, आपको जोड़ा में 2 समीकरण दिया होगा, इसको यहाँ पर लिखिए आप समीकरण युग्म, और उसको यहाँ पर एक करके लिख लेना है, जो दिया है उसी को यहाँ पर लिख लेना है, यानी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए आगे करना क्या है यहाँ पर, तो ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ये संख्या बराबर के साइड में कर लीजिए। जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ रहेगा उसको बराबर के साइड में कर लीजिए। तो x माइनस वाई बराबर के, देखिए अब 1 जो है यहाँ पर माइनस में, तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या में आ जाएगा, प्लस में, तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया माइनस के 1। अब आगे देखिए तो क्या इस समीकरण को कैलकुलेशन किया जा सकता है, कमन वमन कुछ लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। यदि नहीं लिया जाएगा तो उसको आप कर लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा दूसरा, फिर यहाँ पर लिख लीजिए तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये जो दिया हुआ यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ भी जो 12 दिखाई दे रहा है बराबर की साइड में, इसको भी बराबर की साइड में हम लेकर आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस में 2y और बराबर में, ये देखो 12 जो है प्लस माइनस में है, तो बराबर की साइड में आ जाएगा तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 12। अभी हो गया समीकरण 2। ये फर्स्ट काम कर लेंगे, ये फर्स्ट काम है आपका। इतना आप कर लिए, उसके बाद अब समीकरण को बारी बारी से उठाइए और बनाइए। अब देखिए बनाएंगे कैसे, अब लिखेंगे यहाँ पर आप समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अब यहाँ पर समीकरण 1 जो दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 में यहाँ किसी का मान x का मान करे तो x का रखिए और y का मान करे तो y का मान रखिए। मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। ग्राफ खींचना है आपको, x y के मान यहाँ पर कुछ भी रखा जा सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। सोचना नहीं कि क्या रखे, बस आपको एक बात सोचना होगा कि हम कौन से ऐसे संख्या को रखें कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी बन जाए। ये आपको सोचना है, मान रखने की नहीं सोचना है, इजी करने के लिए सोचना है कि क्या हम रखें ये संख्या जो है हमारा वो आसान बन जाए। ठीक है, यहाँ पर रखने के लिए हम कुछ भी रख सकते हैं। बच्चा से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि क्या रखे, कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी रखा जा सकता है। बोलिए ना, कुछ भी मतलब कुछ भी, जिसका मन करेगा उसका मान रखिए। बस आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए कुछ छोटा ही मान रखिएगा, ताकि छोटे से हम लोग बड़े की तरफ बढ़ेंगे, तो छोटा छोटा ही रखे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए आप लिख लेंगे कि x बराबर क्या रख लेते हैं, x का मान हम पहले 0 रख लेते हैं, a को 1 रख लेते हैं। ठीक है, x का मान 0, y और एक बार 1, यानी x का मान 2 रखेंगे, 2 बार रखेंगे, 3 को मन गए तो 3 रखेंगे, 4 मन गए तो 4 रखने के लिए 4-5 को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम 2 ही रखा जाएगा, ताकि क्वेश्चन ज्यादा भाषण हो जाए और क्वेश्चन को हम लोग जल्दी भी बना सके। टाइम का भी मैनेजमेंट करना होगा, उसको भी ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं। क्योंकि एक पेपर आपको मिलता है, आपको भी पता है। तो इतना को रखने पर अब इसको रखिएगा, समीकरण 1 को उठाइए, यहाँ पर लिख लीजिए पहले कि जब x बराबर आप क्या रख रहे हैं 0,
किस पर? समीकरण 1 पर। समीकरण 1 लिखे, 1 को लिखिए, x माइनस वाई बराबर -1। ये तो आपको लिखा हुआ है समीकरण है। अब x का मान क्या रखना है? 0 रखना है, तो ये 0 हो गया और माइनस में y बराबर में -1। ठीक है, तो 0 में से y का यानी माइनस y हो जाएगा, बराबर में माइनस में यहाँ 1। अब देखिए बराबर के इधर भी माइनस, बराबर के इधर भी माइनस, दोनों साइड माइनस, तो माइनस माइनस स्वाहा। स्वाहा मतलब पता है नहीं आपको क्या होता है? स्वाहा मतलब समाप्त, यानी माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y के मान क्या बचेगा? 1 बचेगा। और इसको ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार 0 रख दिया, यानी 0 के मान 1 रखे तो y के मान 1 निकल के आ गया। फिर यही जब साइड में एक लाइन खींच लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिए, जब x बराबर क्या रखें? 1 रखेंगे। ठीक है, उसी समीकरण पर रखना है, यानी x माइनस वाई बराबर के -1। x के मान क्या रखना है? इस बार 1 रखना है, 1 और माइनस के y बराबर -1। अब देखिए ये जो 1 जो दिखाई दे रहा है प्लस में है, बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये रहेगा -y बराबर -1। और जो बराबर के उस साइड से बुलाते हैं उसको बाद में लिखते हैं, पहले जो रहता है उसी को लिख लेते हैं, और जिसको बुलाते हैं उसको बाद में सीट देते हैं। अब इसको बुलाइए, 1 प्लस में बराबर की नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1। अब यहाँ पे हो गया माइनस में y, और देखिए यहाँ पर माइनस, गलत हो गया क्या? 1 बुलाना है तो 1 लिखेंगे। अब माइनस में 1, अब माइनस में 1, माइनस मतलब कर्जा, समझ में आती? माइनस मतलब कर्जा, यानी मान लीजिए कि हम किसी से 1 रुपया ले लिए और किसी से और 1 रुपया ले लिए, मेरे पास कर्जा कितना रुपया हो गया? 2 रुपया होगा। वो 2 रुपया कर्जा है, मेरा पैसा नहीं ना, हम तो किसी से लिए है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है कि माइनस में 1, माइनस मतलब कर्जा होता है, तो माइनस में 1 और माइनस में 1, माइनस में 2। अब देखो माइनस, उधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2। अब दोनों को यहाँ पर रखने के बाद ये आ गया। जैसे इतना बन जाता है उसके बाद हम लोग बनाते हैं सारणी। क्या बनाते हैं? सारणी। अब सारणी यही बना लीजिए, बगले में इसी का नीचे बना लीजिएगा सारणी। सारणी फर्स्ट कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, खूब सुंदर सा डब्बा बनाइए एकदम बेपक मार मार के, और यहां पर लिखिए, आप एक में लिखिए x और दूसरे में लिखिए y। अब बोलिए कि x का मान 0 रखाया है तो y का मान क्या निकल के आया है? 1 आया। यहाँ पे 1 लिख लीजिए। x का मान 1 रखे हैं, x का मान क्या रखे हैं? 1 रखे हैं, तो y का मान क्या निकल के आया है? 2 आया है। आधा कम कंप्लीट, आधा आपका बन गया। अब बच गया आधा, तो आधा के लिए हम इधर लाइन काट लेते हैं और यहाँ बनाते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 से बात किए थे, अब बात कर लेते हैं समीकरण 2 से। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 है आपका ये। अब समीकरण 2 में क्या रखिएगा मान? तो एक बार देखिए, अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि यदि हम x के मान 0 रख लेते हैं, तो देखिए इधर जो संख्या रखेंगे तो रखने के बाद 3 से तो उसमें गुना होगा, अब बराबर के बाद इधर आके घटेगा, तो घटने के बाद जो लास्ट में आपका संख्या बचेगा, देखिए y के साथ 2 है तो 2 से भाग भी लगेगा। तो कुछ ऐसा ही संख्या सोचना है, यहाँ पर 3 से गुना करके आप 12 में से घटा दे, और जो घट के बचेगा उसमें 2 से भाग लग जाना चाहिए। एक बार सोचिए, हम बोले ना सब छोट मान रख के चेक कीजिएगा। x के मान यदि हम 0 रख लेते हैं तो 3 0 0 हो जाएगा, तो 12, तो 2 से 12 भाग लगेगा नहीं लगेगा? लग जाएगा। एक बार हम रख लेंगे x के मान 0, और एक बार और सोचिए क्या रखिएगा, मान के तो 1 रखिए, रखने के लिए तो कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखिए, 3 1 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और 3 आके 12 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 9। आपका 9 में 2 से भाग लग सकते हैं? नहीं लग सकते हैं, नहीं रखना है। पॉइंट रखने के लिए रख सकते हैं, काट सकते हैं, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा, इसलिए पॉइंट नहीं रखिएगा। ठीक है, रखने के लिए हम रख सकते हैं, ग्राफ हमारा सही बनेगा, लेकिन आपको सिखाना है, अभी बता रहे हैं, इसीलिए आप मत रखिएगा। यहाँ पर हम 2 रखते हैं, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, और 6 में से 12 में से निकाल जाएगा 6, तो 6 बचेगा, 6 में 2 से भाग लग जाएगा, इसलिए हम क्या रखेंगे यहाँ पर? 2 रख। आगे भी रख सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है, 2 रखिए, आगे बढ़िएगा। इतना को रखने पर अब देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस यहाँ पर लगाए हैं वही प्रोसेस यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर लिखिए, जब x बराबर क्या रख रहे हैं? 0, किस पर? समीकरण 2 पर। समीकरण 2 पर, समीकरण 2 कौन है तुम्हारा? ये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 2।
3x प्लस 2y बराबर में 12। अब चलो x का मान क्या रखना है 0। तो देखो हम लोग जानते हैं कि चर और अचर एक साथ गुणा के रूप में होता है, ठीक है। तो आप लिखिए 3 गुने 0 और प्लस में 2y बराबर में 12। 3 में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 और प्लस में 2y बराबर में 12। तो 0 और 2y कितना हो जाएगा 2y बराबर में 12। देखो 2 से 12 कट रहा है, कट जाएगा, 2 कम 2 2 छके 12 यानी y बराबर कितना आ जाएगा 6। ऐसे कर लीजिए, एक हो गया। फिर यहीं पर दूसरा बनाइए, जब x बराबर इस प्रकार रखें 2, किस पर समीकरण 2 पर। समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 2y बराबर के 12। अब ये x का मान क्या रखना है 2 रखना है। तो 3 गुने x का मान क्या 2 प्लस के प्लस 2y के 2y बराबर 12। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 प्लस में 2y बराबर में 12। 6 देखिए इधर प्लस में, बराबर की साइड में आएगा माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर 12 माइनस 6, 2y बराबर 6। 12 में से 6 निकल गया 6। अब देखो 2 से 6 कटेगा नु कट जाएगा, 2 कम 2 2 3 6 यानी y बराबर क्या हो गया 3। y बराबर आ गया 3। देखिए यहाँ पे ये बना लिए थे तो सारणी बनाए थे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सारणी 2 बनाएंगे, सारणी 1 बनाए थे तो यहाँ पर सारणी 2 बनाएंगे। अब ये लीजिए आपका सारणी 2 सेकंड सारणी है, यहां से बना लीजिए अब इसको। एक में x रखिए, एक में y रखिए, ठीक है। अब कहेंगे कि x के मान हम 0 रखें, x के मान 0 रखें तो y के मान कौन सी निकल के आया 6 आया, तो 6 लिख लीजिए। फिर यहाँ देखिए x के मान 2 रखें तो y के मान क्या निकल के आया 3 आया, 3 लिखिए। क्वेश्चन आपका आधा बन गया, बच गया आपका ग्राफ खींचना, ठीक है। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे तो अब इसके लिए थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम साफ कर देते हैं। अब बात रहा कि ग्राफ कहां तक खींचे, एक और बात है कि ग्राफ कितना बड़ा खींचे। तो ग्राफ खींचने का डिसाइड आपको सारणी करता है कि आप ग्राफ पर नंबर कहां तक लिखेंगे, इसका डिसाइड कौन करता है सारणी करता है। कि सारणी में सबसे बड़ी संख्या देखें तो इसमें सबसे बड़ी 2 है, इसमें सबसे बड़ी 6 है, मतलब दोनों सारणी को मिलाकर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 6 है। इसका मतलब हम ग्राफ जो है 6 तक, ग्राफ पर जो संख्या लेंगे हम 6 तक या 1 बढ़ा लेंगे 7 तक खींच लेंगे, ठीक है। ग्राफ खींचने के ग्राफ पर नंबर जो लिखेंगे उसका डिसाइड कौन करेगा आपका सारणी करेगा, ठीक है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं क्लीन करते हैं और ग्राफ खींचकर दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्राफ खींचा गया है, आपको ग्राफ के कॉपी में लाइन बाय लाइन सब दिया रहेगा, बस यहाँ पर ये खींच लेना है। अब देखिए ये जो खड़ा वाला रेखा होता है इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, और ये जो गिरा हुआ रहता है उसको, एक मिनट, जो खड़ा वाला है उसको y अक्ष कहेंगे, जो गिरा हुआ है उसको x अक्ष कहते हैं। यानी ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है। अब इस पर जो हम पहले ही आपको बता दिया है, इस पर कितना नंबर डिसाइड डालना है ये आपका डिसाइड करेगा कौन सारणी। ये दोनों सारणी हम साइड में लिख लिए हैं ताकि हमको देखना इसको देखिए कर हम यहाँ पर नंबर डालेंगे, इसलिए यहाँ पर ये दोनों को लिख लिए हैं। अब देखिए अब यहाँ पर ये नंबर जब डाला गया तो अब यहाँ से इस पर नंबर लेंगे, x के मान 0 और y के मान 1। तो x के मान 0, x पर x अक्ष पर देखना है और y वाला को y अक्ष पर देखना है। तो x के मान 0, तो x के मान 0 देखिए एक अक्ष ही है तो यहाँ पर 0 है, और y के मान 1, तो y के मान 1 क्या है प्लस में 1 है, तो प्लस वाला देखेंगे, इधर माइनस में होता है इधर वाला भी माइनस में होता है, ऊपर वाला प्लस इधर वाला भी प्लस। x के मान 0 और y के मान 1 तो यहाँ पर है, ये दोनों का आपस में मिला जाएगा तो यहाँ पर बनेगा, ये पॉइंट आपका बनेगा, ठीक। फिर x के मान 1 होगा y के मान 2 होगा, x के मान 1 y के मान 2, तो x के मान 1 देखिए यहाँ पर है और y के मान 2 यहाँ पर है, दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो इसको आगे में बढ़ाइए, इसको इधर में खींचिए, जहां मिलेगा उसको मिला देना है। इसको देखिए यहाँ पर इसको डॉट डॉट करते ले जाएंगे तो लगभग लगभग यहाँ पर, ठीक है। अब ये जैसे पॉइंट बन जाएगा तो इस पॉइंट से अब इस पॉइंट इसको नहीं खींचना है, अब इसको पहले लाइन एक रेखा खींचिए, दोनों बिंदु को मिलाकर एक रेखा बना लीजिए, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ हो सकता है। अब जो है हमारे पास तो स्केल नहीं है, अब बोर्ड इतना बड़ा है बनाए तो कैसे बनाए, चलिए अनुमान लगा के बनाते हैं। तो यहाँ पर मिलाते हैं इसको और इसको आगे में बना लेते हैं। चलिए चलो जो बना सही बना, ठीक है। यहाँ हो गया। अब कहें कि ये पॉइंट जो है कौन सा अंक का है, तो 1 और 2 का है। अब कहेंगे 1 2 और कहने लिखे हैं, यहाँ पर पहले x का मान लिखा जाता है तब y का मान लिखा जाता है। ब्रैकेट के अंदर जो भी पॉइंट होगा इसका निर्देशांक होगा, तो यहाँ पर 1 और 2 लिखेंगे, यानी पहला x का मान होता है दूसरा का y का मान होता है। एक यहाँ पर भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट का क्या है
तो इस पॉइंट पर है x के मान 0 और y के मान 1। यहाँ पे स्क्रीन पर, और ये जो आप रेखा खींचे हैं, ये रेखा कौन सा समीकरण का है? इस सारणी का है। इस सारणी कौन से बना था? समीकरण 1 से बना था, इसलिए इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक सारणी का काम हो गया। दूसरा सारणी यहाँ पर, अब इसमें से देखकर यहाँ पर रखिए मान। अब चलिए x के मान 0 और y के मान 6। तो x के मान 0 यहाँ पर है और y के मान 6। तो देखिए यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में कहाँ मिलेगा? तो इसको सीधे ले जाएंगे तो यहीं पर मिलेगा, इसको यहाँ पर मिला लीजिए, यानी x के मान 0 और y के मान 6। ठीक है, पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट बनाइए, x के मान 2 y के मान 3, x के मान 2 y के मान 3, x के मान 2 ये वाला है और y के मान 3 ये वाला है। अब दोनों को आगे मैं बढ़ाइए, कहीं ना कहीं मिलेगा। इसको इधर से बढ़ा लीजिए डॉट डॉट पर, इसको डॉट डॉट करके मिलाइएगा तो देखिए यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, इसको यहाँ पर मिला लीजिए। अब जो है दोनों पॉइंट आपको मिला, यहाँ पे किसका मान है? x के मान 2 और y के मान 3 वाला है। ये पॉइंट 2 3 का है। अब ये दोनों पॉइंट को फिर मिला लीजिए। अब दोनों पॉइंट को मिलाइए, दोनों पॉइंट को आप मिलाइएगा तो अब हम सीधा खींचने का प्रयास करते हैं। ये खींचा गया, ठीक है। और ये जो लाइन आप खींचे, ये रेखा जो खींचाया, ये रेखा कौन सा समीकरण का है? समीकरण 2 का है। इस पर समीकरण 2 लिख दीजिएगा, यानी 3x प्लस में 2y माइनस 12 बराबर 0 हो गया। और आपका ग्राफ बन के यहाँ पर क्या हो गया? तैयार हो गया। अगर आप इस तरह से बना देते हैं तो आपको 5 नंबर कटने वाला नहीं है, 5 नंबर फिक्स हो गया। तो ग्राफ इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं, एकदम आराम आराम से। उम्मीद समझिए इसको, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम सेम टू ऐसा ही बन जाएगा। हर क्वेश्चन बनेगा ऐसा ही, जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं सब के सब ऐसे बनेंगे। बस आपको 1 से 2 बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। एक बार देख लीजिए और एक बार पुनः अपना से बनाइए, बिना देखे बनाइए। यदि आप बना दिए तो समझिए कि आपको 100% समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।